ठीक है, और पोल में आंसर करना सभी को पता ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को एक बार जल्दी से पोल के बारे में बता दूं। ऑलमोस्ट सभी को पता ही है, आप में से हर एक बच्चा आंसर कर ही रहे हो, जल्दी से देख लेना। जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर कीजिए, नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करोगे, दूसरे पेज पर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, इसके बाद ये तीसरा पेज खुलेगा, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे यहाँ पर, फिर क्वेश्चन का नंबर दिखेगा। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपका आंसर ए बी सी या डी है। आपको अगर लगता है डी है तो इस सर्कल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोट पर क्लिक करोगे, वोटेड लिखा हुआ आएगा, तब आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, ट्राई सभी को करना है, सही या गलत सेकेंडरी चीज है, पहले आपको आंसर देना बहुत जरूरी है। आपको ट्राई करो, अगर गलत होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा वो चीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास की जो टॉपिक थी हमारी कॉमन फैक्टर्स था, यानी सार्वगुणनखंड था। अब इसी को यूज करके आज हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे। एक बार मैं इसको समझाता हूँ कुछ उदाहरण से। जैसे कि हमारे पास अगर एक टर्म लिखा गया है 15x² और एक नंबर में लिख दिया 20xy। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही पूछा था। 15x² और 20xy का अगर मेरे से सार्वगुणनखंड पूछा जाए, कॉमन फैक्टर पूछा जाए, तो सार्व मतलब होता है, कॉमन मतलब होता है जो उभयनिष्ठ हो, मतलब जो दोनों ही जगह प्रेजेंट हो, ऐसा फैक्टर जो 15x² में भी हो और 20xy में भी हो। तो मैं क्या करूंगा, 15x² को गुणनखंडों के रूप में लिखूंगा। और जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ऐसे सोचेंगे कि हर एक नंबर जो गुणनखंड आए वो प्राइम नंबर आए, अभाज्य संख्या है। तो 15 को हम तोड़ेंगे 5 गुना 3, 15 को हम तोड़ेंगे सर 5 गुना 3, और x² को हम लिखेंगे x गुना x। ठीक है, इसके बाद ये और नहीं टूटेगा। उसके बाद अगर मैं लिखूं 20xy को, तो 20xy को कोई बच्चा कह सकता है सर मैं इसको 10 गुना 2 लिख दूं तो सही होगा क्या? तो सही तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, 20 को हम 10 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अधूरा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर ये 10 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको और तोड़ेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे। तो 10 को हम लिखेंगे सर, ये लिख देंगे 5 गुना 2, और ये 2 जो है पहले से प्रेजेंट है, तो ये 20 को ऐसे लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अब 5 2 2 में सारे प्राइम नंबर आ गए, तो 20 को आप लिखोगे सर 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो 5 इंटू 2 इंटू 2, और x को लिखेंगे x इंटू वाई। अब मुझे बताइए, ये फैक्टर्स तो आपको काफी सारे दिख रहे हैं, इनमें कॉमन क्या है? सार्वगुणनखंड क्या बोलोगे आप? सार्वगुणनखंड क्या बोलोगे? तो एक मुझे दिख रहा है सर 5 15x² का भी गुणनखंड है, और 5 20xy का भी गुणनखंड है, दोनों ही जगह पर 5 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। ठीक है, उसके बाद और कुछ है क्या? 3 देखो यहाँ पर है, नीचे में 3 नहीं है, नीचे वाले में 3 नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है x, यहाँ पर x, और यहाँ पर भी मुझे x दिख गया, तो x भी है ना। तो मुझे बताओ आप कैसे लिखोगे, 5 कॉमा x लिखोगे या 5 गुना x लिखोगे? ए ऑप्शन या बी वाला सही है? मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, कौन सा सही है? तो कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करते हैं ना, सबसे बड़ा वाला गुणनखंड खोज रहे हैं। ठीक है, तो 5 और x के बीच में गुना लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, आप जब भी ऐसे गुणनखंड लिखोगे तो जो जो भी आपको कॉमन फैक्टर्स मिलते जाएंगे उसको आप गुना करते जाइए। तो आप बोलोगे सर 5 मिला था और x मिला था, इन दोनों को गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 5x। तो यही कहलाएगा सार्वगुणनखंड। तो 5 गुना x को 5x ही लिख देंगे ना, 5 को x से गुना करने का मतलब 5x है ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस तो ये सर। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पर हमारे कितने थे? 2 टर्म थे, तो इन 2 टर्म में मैंने गुणनखंड देखा, सार्वगुणनखंड। अगर हमारे पास 3 टर्म आ जाएंगे तो हम 3 टर्म में देखेंगे कि ऐसा गुणनखंड जो पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, तो जो तीनों में होगा वही सार्वगुणनखंड होगा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ, अगर हमें कोई 3 टर्म या 2 टर्म ऐसे दिखे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सार्वगुणनखंड आप क्या लिखोगे? कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 1। तो याद रखिएगा, कभी भी सार्वगुणनखंड 0 होगा क्या? कभी भी सार्वगुणनखंड 0 होगा क्या? नहीं, सार्वगुणनखंड कभी भी 0 नहीं होता। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो आप बोलना सर 1 से तो हमेशा गुना कर सकते हैं, तो सार्वगुणनखंड 1 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं पूछूं कि 5 और 7 में सार्वगुणनखंड बताइए, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 1 से गुना कर देंगे और नीचे भी 1 से गुना कर देंगे। हमें क्या दिख रहा है सर, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब सार्वगुणनखंड 1 हो जाना है। क्लियर हुआ ये? अब समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो इसी पे मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आंसर आप सभी को पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए, कोई डाउट होगा तो पूछ। इन कॉमा 2m² कॉमा 4m, 3 टर्म है आपके पास, पहला 2m, दूसरा है 2m²
और तीसरा है 4m। तो इसका आपको सार्व गुणनखंड बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या करोगे, सार्व गुणनखंड बताना है। चैट थोड़ी देर के लिए बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है। रिकॉल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आंसर आ भी रहे, हड़बड़ी नहीं करना, आराम से करो। ऐसा नहीं करना है कि आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। आप आराम से करिए। इसके लिए तरीका क्या है, आप उसको फैक्टराइज करिए, हर एक टर्म को गुणनखंड के रूप में लिखिए तोड़ तोड़ कर। आपको दिख जाएगा वहां पर कि ये कॉमन है, ये सभी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले अच्छा एक टर्म को मैं फैक्टराइज कर दे रहा हूँ, एक को मैं गुणनखंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 2m को लिखा गया है कि फैक्टराइज अगर करना हो मुझे, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना m। इसी तरीके से आप 2m स्क्वायर को फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और इसको गुणनखंड कीजिए। उसके बाद देखो कि सभी में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। अच्छा, उभयनिष्ठ वर्ड आपको इतना याद नहीं रखना है, सिंपली आप कॉमन याद रखिए, कॉमन ज्यादा फैमिलियर होगी। कॉमन मतलब जो दोनों में है। 2m को मैंने लिखा 2 गुना m, 2m स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो। इसी तरीके से 4m को लिख दीजिए, ठीक है। फिर देख लो कॉमन क्या है। चलिए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है, आराम से करोगे। 2m, 2m स्क्वायर और 4m में सारे गुणनखंड बताइए, कॉमन फैक्टर्स बताइए। अच्छा, और टर्म को गुणनखंड में लिख दूं क्या? नो 2m सर, स्क्वायर आप का नहीं, ठीक है, सर। ठीक है, खुद से करिए, ठीक है, खुद से करिए आप। अगर कहीं पर भी किसी स्टेप में आप स्टक हो जाते हो, मतलब आपको लगता है कि इसके बाद मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। 2m कॉमा 2m स्क्वायर, तीन टर्म है। अब देखो तीनों ही में जो कॉमन दिखेंगे, ऐसा फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो पहले का भी है, दूसरे का भी है, तीसरे का भी है, वही आपका आंसर होगा। तो अभी क्लास में 10 स्टूडेंट हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी 30 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 30 सेकंड्स, ठीक है, 30 सेकंड और। अभी अगर सॉल्व कर लिया तो जाकर आंसर कर दो, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो आप ट्राई करो। कर दिया सर। हाँ, कर दिया, बस वेट करते हैं, बाकी बच्चे करने दो, है ना। सर ठीक है, ठीक है। हाँ, काफी सारे बच्चों का आ गया है, लेकिन सभी का नहीं आया है। जैसे ही सभी का आएगा ना, मैं डिस्कस करूंगा। अभी 5-6 बच्चे हो जिनका नहीं आया है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। बैठे मत रहिए प्लीज, ऐसा नहीं करना है कि आपको स्किप करना है क्वेश्चन, ठीक है। सही या गलत आंसर तो करिए, मतलब ट्राई तो करो आप करने का। लास्ट 10 सेकंड है, ओनली 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर कौन सा है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि पहले वाले 2m को मैंने फैक्टराइज किया। चैट ऑन है, चैट में आंसर दे सकते हो अगर पोल नहीं आता तो। और चैट में आप तभी लिखा करो जब आप पोल में नहीं किए हो, ठीक है। तो 2m को लिख दिया 2 × m। 2m स्क्वायर क्या होगा, 2 गुना m स्क्वायर को क्या लिखेंगे, m स्क्वायर को हम लिखेंगे m गुना m। m को 2 बार गुना करना है ना, m को 2 बार गुना किया, m का वर्ग कहने का मतलब m को 2 बार गुना करना। 4m में क्या लिखेंगे, 4 गुना m लिखें, बस इतना लिखने से काम चलेगा क्या? 2 गुना 2m आएगा सर। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 4 को भी गुड जोड़ेंगे ना, इवनिंग तो सर। 4 को हम लिख देंगे 2 × 2, 4 को हम लिख देंगे 2 × 2। गुड इवनिंग और सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी माइक बंद करिए। 2 × 2 × m, और क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन किया करो। 2 × 2 × m, ठीक है। ये हो गया हमारा 4m का फैक्टराइजेशन। अब मुझे बताइए कि कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सभी जगह पर प्रेजेंट है। तो आपको दिखेगा सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 2 यहाँ पर भी है। तो एक फैक्टर मुझे दिखा 2। उसके बाद क्या दिख रहा है, आप बोलोगे सर m यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, और m यहाँ पर भी है। तो गुना में लिख देते हैं, हम गुना करके लिखेंगे। इसके बाद कुछ और कॉमन है क्या? इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नो सर। क्योंकि हमें इसके बाद तो कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो हम कहेंगे सर 2m ही हमारा आंसर हो जाएगा, ये सार्व गुणनखंड कहलाएगा। तो 2 × m कहने का मतलब 2m। क्लियर हुआ ये समझ में आया?
तो जिन भी बच्चों का गलत हुआ ना, बस वो ध्यान दीजिएगा कि ये समझ में आया नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो भाई देखो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी थोड़ी देर में रुक रहा हूँ भाई भाई। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ट। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चों का चैट आंसर गलत था, ठीक है, इसमें पोल में आंसर गलत आए थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 9A, 3 टर्म में फिर से लिख रहा हूँ 9A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 12A²B, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5B। ठीक है, ये 3 टर्म है आपके पास। मुझे बताइए इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा। सार गुणनखंड आपसे पूछा जा रहा है, कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ट्राई करो। और इसका आंसर पोल में नहीं देना, इसका आंसर चैट में ही लिखना है। तो मुस्कान का आंसर आया है, बाकी सभी बच्चे दीजिए। अब सही क्या है मुझे भी नहीं पता, इसको मैं सॉल्व करूंगा तब आंसर पता चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब आंसर पता मेरा चलेगा। मैसेज ही नहीं खुल रहा। मैसेज नहीं खुल रहा, मैसेज देखो सभी बच्चे तो कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। सर मैसेज भी एक सभी का आंसर एक आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे सर 9A को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 9 को कैसे लिखोगे, 9 को लिखोगे 3। अच्छा अभी चैट को बंद करिए, चैट बंद, चैट बंद, कुछ नहीं लिखना है अभी, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है। तो 9 को लिखोगे 3 × 3, और यहाँ पर लिख दोगे ×A, तो ये हो गया 9A का फैक्टराइज कर दिया मैंने। 12A²B, तो 12 को क्या लिखोगे, 12 को लिखेंगे 3 × 4। कोई बच्चा सोच सकता है 3 × 4, कोई बच्चा सोच सकता है 6 × 2, तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों अधूरा है। तो मैं 3 × 4 में 3 तो मुझे प्राइम नंबर दिख रहा है, अभाज्य संख्या लिख दिया, लेकिन 4 को हम नहीं लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे सर 2 × 2, 2 × 2 दोनों प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। 3 × 2 × 2 ये हो गया हमारा 12 गुना A² कहने का मतलब A × A, और B लिखने का मतलब इंटू B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12A²B, इसको गुना करोगे ना तो 12A² मिल जाएगा। 5B लिखने का मतलब 5 गुना B, बस गुना का साइन लगा दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं टूटेगा, 5 एक प्राइम नंबर है और B अकेला भी है। अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, मुझे नो देखो सर, कॉमन है ही नहीं, एक कोई आएगा कॉमन सर। नहीं है। हम कहेंगे सर मुझे, अगर मैं बोल दूं कि मुझे तो कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, कॉमन तो दिख गया मुझे। सर तीसरे वाले में नहीं है। वेरी गुड, आप बोलोगे सर तीसरे वाले में नहीं है ना, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में होना चाहिए, ऐसा फैक्टर जो एक तीनों ही ना हो जगह पर जाएगा प्रेजेंट, ये सारी। ठीक है, तो सभी में होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर तीनों में तो ए नहीं है। फिर मैं अगर देखूं कि मुझे दिख रहा है सर बी यहाँ पर भी है, तीसरे वाले में और दूसरे वाले में, तो आप बोलोगे सर बी यहाँ पर कहाँ है, पहले वाले में भी नहीं है, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि तीनों जगह पर है, कोई भी गुणनखंड तीनों में एक नहीं है। से गुना हो तो जाएंगे सर कुछ ये। कुछ भी अगर नहीं है, वेरी गुड सही बोल रहे हो, अगर कुछ भी नहीं है कॉमन, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आप बोल सकते हो, सीधे याद रखना कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 आएगा। कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों आता है 1, तो बोलना सर देखो यहाँ भी 1 गुना कर सकते हैं, यहाँ भी 1 गुना कर सकते हैं, यहाँ भी 1 गुना कर सकते हैं, तो देखिए 1 सभी जगह पर है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 से सभी जगह गुना करके दिखा देना कि 1 सभी में है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होने का मतलब सार गुणनखंड 1 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये। तो हमने ये याद किया कि अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखेगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा, तो सीधे सीधे 1 आंसर करेंगे, ठीक है, 1 से गुना कर देंगे। चलिए, तो ये तो हो गया सार गुणनखंड कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, ये हमने सीखा। अब इसको यूज करके हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल का। तो हमारा टॉपिक यही है, आपको मैसेज करके बताया था ग्रुप में कि आज हम लोग फैक्टराइजेशन सीखेंगे सार गुणनखंड विधि के द्वारा, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो अभी आपने कॉमन फैक्टर लास्ट क्लास में सीखा, सार गुणनखंड लास्ट क्लास में सीखा, इसलिए कहता हूँ कि हर क्लास को आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है 2x + 10, इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो हम क्या करते हैं ना, इसके हर एक टर्म को, पहला टर्म मुझे दिख रहा है 2x, ठीक है, तो 2x को मैं यहाँ पर फैक्टराइज करके लिख रहा हूँ। 2x को आप क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं करना है, 2 और x के बीच में गुना का साइन लगा देना है। पहले टर्म को मैंने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं 10 को लिख रहा हूँ, 10 को फैक्टराइज करिए। तो आप लोग सभी बच्चे मुझे बताओगे 10 को फैक्टराइज करके, 10 को गुणनखंड करके आप लोग मुझे बताओगे, इतना तो कर 5 सकते गुना हो। 2 सर, 5 × 2। 5 × 2 या 2 × 5, है ना, दोनों ही सही है। 2 × 5 करें चाहे 5 × 2 लिखें, तो 2 × 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2x + 10 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2x को सर हमने लिखा 2 × x, ठीक है। उसके बाद मुझे प्लस का साइन दिख रहा था, कहीं पर भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। फिर 10 को मैंने क्या लिखा, 10 को मैंने लिखा 2 × 5, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में, ये प्लस के पहले जो लिख रखा है और प्लस के बाद लिख रखा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2। इन दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे सर 2 सर यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो आप 2 यहाँ पर भी बोल रहे हो
2 यहाँ भी है, तो 2 को आप कॉमन निकाल लोगे। कॉमन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब 2 को हमने कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने का मतलब 2 ऐसे लिख देते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, मुझे बताइए 2x में से, यहाँ पर देखो 2x में से अगर आपने 2 को हटा लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? एक्स चैट में सर। लिख दो। हाँ, चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या ताकि सभी सभी बच्चे आंसर कर सके, ठीक है। आंसर आपका सही है प्रदीप, बिल्कुल सही है। तो आप बोलते हैं 2x में से अगर आपने 2 को निकाल लिया तो x बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर x, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का साइन था, देखो, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब 10 में से, इस 10 में से आपने अगर 2 को निकाल लिया तो क्या बचा? 5 बचा। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो हमें अगर 2x प्लस 10 को फैक्टराइज करना था, तो हमने 2 को कॉमन निकाला और लिखा x प्लस 5। ये हमारा क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आया? आराम से करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन से आप सीख जाओगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो, और भी अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पेज के पहले आप स्क्रीनशॉट लो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसी से बिल्कुल सेम क्वेश्चन देता हूँ, मिलता जुलता। मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे कर कि 3y प्लस, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 9, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3y प्लस, और भी छोटा ही नंबर देते हैं ताकि आपका आसान हो कैलकुलेशन, 3y प्लस 6। मुझे बताओ, इसको आप फैक्टराइज करके क्या लिखोगे? गुणनखंड करिए, सिंपल सा है, छोटा छोटा उदाहरण से सीखते हैं। सर 3y प्लस 6, 3 इंटू वाई प्लस में 6 2 इंटू 3 फिर से बोलो मनीष। 3 इंटू वाई। इंटू वाई, सर ये मल्टीप्लाई का निशान लगा के ब्रैकेट अच्छा, में 3 इंटू वाई प्लस में 2 इंटू 6 प्लस 2 2 इंटू इंटू 3 6 2 इंटू 3 3, 3 वेरी गुड। चलो ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो पहला स्टेप तो आपने कर लिया। आपने क्या किया सर, 3y को मैंने लिखा 3 गुना y, ये प्लस का जो साइन था ये प्लस का साइन लगाया, और 6 को मैंने लिख दिया 2 गुना 3, सिंपल है। अब मुझे बताइए कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो इस 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। 3 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब 3 को जैसे ही बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा हुआ दिख गया? 3y में से अगर आपने 3 को निकाल लिया तो आपको y बचा हुआ दिखेगा, तो y बच जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन था, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देना, अगर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब इस 6 में से 2 गुना 3 में से अगर मैं इस 3 को हटा लूं, कॉमन ले लूं, तो आपको 2 बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मिलेगा हमारा 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 2, हमारा आंसर। क्लियर है? ये सिंपल था, सर ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप 15 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? इतना तो 3 सभी को इंटू पता है, 5 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया, हमने गुणनखंड कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर 5 और 3 को फिर से हम गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? सर ये प्राइम नंबर है, अभी आगे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। नहीं, गुना अच्छा, करेंगे तो, गुना करेंगे तो गुणा क्या तो मिलेगा? फिर से 15 15 है, मिल जाएगा 15 वापस से। वापस। तो मतलब यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ रहा है, किसी भी चीज को, किसी भी टर्म को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो जो भी मिलता है, इसको हम वापस से गुना करेंगे तो फिर से 15 मिल जाएगा, फिर से वही वाला टर्म मिल जाएगा। यस सर। इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज ये लर्निंग मिल रहा है, एक चीज हम लोग ये सीख रहे हैं, इसमें कुछ चीजों में मिटा रहा हूँ, कि अगर हम इस वाले को अगर फैक्टराइज किया हमने, तो हमारा आंसर ये आया था, ये फैक्टराइज किया, गुणनखंड किया। अब अगर मैं इसको फिर से गुना करूं तो क्या मिलेगा? वापस से 3y प्लस 6 मिल जाना चाहिए। तो गुना करके चेक कर लो, देखो, आप इसको गुना करिए, 3 को y से गुना करोगे 3y मिलेगा, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस लगाओगे, 3 को 2 से गुना करोगे, 3 गुना 2 6 मिलेगा। तो वापस से देख रहे हो, मिल रहा है क्वेश्चन हमारा। यस सर। तो यहाँ से समझ में आ रहा है, जिस भी टर्म को आप गुणनखंड कर रहे हो ना, जिस बहुपद, उसको आप वापस से गुना करोगे तो फिर से वही वाला आ जाएगा, ठीक है। हालांकि करते नहीं है गुना, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा तो करेंगे। समझ में आया? चलो, और क्वेश्चन करिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास लिख रखा है 7mn माइनस 21m, 7mn माइनस 21m। धीरे धीरे करके क्वेश्चन को टफ करेंगे। टफ क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस करनी है। सर 7 इंटू m इंटू n। अच्छा, फिर अभी ट्राई करो, अपने कॉपी पर लिखो, सॉल्व करो कॉपी पर, उसके बाद करते हैं सभी लोग, कोई बच्चा बैठा नहीं रहेगा। 7m इंटू n माइनस 3, ठीक है। देखो, यहां पर आप क्या बोलोगे सर, 7mn को
देखो 7mn को अगर मैं तोड़, वैसे भी सीखो 7mn को हम लिखे तो 7 इंटू एम इंटू एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 21m को क्या लिखेंगे, 21m को लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू एम। ये समझ में आया कैसे लिखा? चलो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा, इसको और डिटेल में समझा देता हूँ। 7mn तो काफी आसान है, 7 गुना एम गुना एन, बस गुना का साइन लगा दिया बीच में। अगर मैं 21m को लिखूँ तो 21 को लिखोगे 7 गुना 3, तो यहाँ पर लिख दिया 7 गुना 3, और उसी के साथ गुना, एक सेकेंड, 7 गुना 3 लिख दिया, और उसी में आपको कहना है सर एम से गुना करना, तो यहाँ पर एम से गुना कर दिया। अब मुझे बताइए, इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट में नहीं लिख रहा, इसको समझिएगा आप। अब एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे इसी में आप देख के बताओ कि 7mn और 21m में क्या कॉमन है। तो 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, और क्या है, m यहाँ पर भी है और m यहाँ पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणनखंड तो 7m आएगा। ये समझ में आ रहा है कि 7 गुणनखंड है, दोनों ही में कॉमन है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे लिख देना, इसको आप इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे लिखेंगे सर 7m लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है, 7m ही लिख दिया। अब ब्रैकेट लगाओगे यहाँ पर। मुझे बताइए 7mn में से अगर आपने 7m को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? 3 7 नहीं, 3 कैसे बचेगा? पहले वाले टर्म में देखो ना, इस वाले में सर n n बचेगा। 7mn में से अगर 7m को आपने निकाल दिया, इन दोनों को निकाल दिया, तो n ये वाला बच जाएगा ना हमारा, तो यहाँ पर लिख दिया n। यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब 21m में से अगर आपने 7m को निकाल दिया, इन दोनों को आपने निकाल दिया है, नीचे वाले टर्म को देखिए, तो आपको क्या बचा हुआ दिखेगा? अब 3 बचे दिखेगा। अब यहाँ पे बोलेंगे 3, हमारा आंसर क्या आ गया? 7m इंटू n माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है इतना? yes ऐसा sir क्वेश्चन भी कर लो। चलिए, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, साथ के साथ नोट करते चलिए, प्रैक्टिस करना ये सारे क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7a² 7a² प्लस 14a, 7a² प्लस 14a, ठीक है। इसको ट्राई करो। आप बोलोगे सर 7a² को क्या लिखेंगे? 7 इंटू ए इंटू ए। 14a को क्या लिखेंगे? 7 गुना 2 गुना a, ठीक है। 14a को लिख दिया 7 गुना 2 गुना a। अब कॉमन फैक्टर बस बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना आंसर बता दो, इसका कॉमन फैक्टर बता दीजिए। 7 और गुणनखंड 7 कितना? गुना फिर 7 गुना है या फिर 7 है बोल दो, है ना। आप बोल सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो 7 को लिख दिया। फिर a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो आप बोलोगे 7 गुना a, आपने जैसा बोला था इसका मतलब 7 है। तो मैं 7 गुणनखंड को कॉमन निकाल लेता हूँ, आपको पता है कॉमन फैक्टर 7 गुणनखंड विधि ही पढ़ रहे हैं, तो 7a को कॉमन निकाल दिया। 7a को जैसे ही कॉमन निकाला, अब मुझे बताइए 7a² में से आपने अगर 7a को कॉमन निकाल दिया तो आपको क्या बचा? इन सर बस ये बचा है ना, ये वाला टर्म जो दिख रहा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a बचेगा। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 14a में से आपने अगर 7a को निकाल लिया कॉमन, तो क्या बचेगा? 2 7 और a को निकाल लिया तो बस ये 2 वाला 2 बचा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 7a इंटू a प्लस 2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? यस सर अब और अच्छा क्वेश्चन करें इससे, ये तो बहुत इजी वाले क्वेश्चन हो गए, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कुछ भी टफ नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कुछ सर टफ मैं है। सारे सवाल कर सकता हूँ पर मैं अभी हिंदी का काम कर रहा हूँ तो भाई। अच्छा नहीं, अभी क्लास कर लो, ठीक है, अभी मैथ्स पढ़ लो। 6a² और प्लस 24b, 6a² प्लस 24b, इसको ट्राई करो, ट्राई करिए। आप लोग पहले ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको करूंगा। 6a² प्लस 24b को अगर फैक्टराइज करना है तो क्या आंसर होगा? 6a² प्लस 24b को फैक्टराइज करना है तो क्या होगा? तो आंसर आ रहा है 6b इंटू a² प्लस b, ठीक है। पहले खुद से कर लो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। और आंसर आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर चैट में अगर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें हो सकता है ब्रैकेट वगैरह का यूज करना पड़े, तो आप माइक ऑन करके भी आंसर बता सकते हो। तो एक आंसर आया है अभी तक चैट में। सर 6b इंटू a² प्लस में 4। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। ओके मनीत, देखो यहाँ पर अब मैं सॉल्व करूँ। यहाँ पर देखिएगा, अभी आप सॉल्व कर रहे हो ना तो आप रुक जाओ, क्योंकि जब पोल में दूंगा तो आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आप सीखो पहले,
तो अब पहले वाले टर्म को आपने देखा कि सर हमारा पहला टर्म क्या है, ये है 6a²b। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6a²b। अब इसको ब्रेक करते हैं यानी गुणनखंड करके लिखते हैं। तो 6 को आप करोगे तो कैसे लिखोगे, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3, ठीक है। a² का गुणनखंड a इंटू a गुना a और गुना में b, ये हो गया हमारा पहले वाले का। अब मैं दूसरे वाले को दे रहा हूँ, इस वाले को ले रहा हूँ 24b का। 24b को कैसे लिखेंगे, 24 को आप कैसे सोच सकते हो मुझे बताओगे, 24 को आपने क्या सोचा, 2 गुना 2 सर, 6 गुना, फिर से बोलो 6 गुना 2 गुना 2। लेकिन अभी 6 भी तो और टूटेगा, 6 भी प्राइम 2 नंबर गुना नहीं है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। वेरी गुड, देखो कैसे भी सोच लो, 24 को आप सोच लो सर 6 गुना 4, ऐसे सोच लो 6 गुना 4। अब 6 को तोड़ दो 2 गुना 3 और 2, इस 4 को 4 तोड़ दो 2 गुना 2, हो गया हमारा फाइनल, ठीक है। या कोई बच्चा अगर ऐसा सोचेगा, आप कोई बच्चा अगर मान लो ऐसा सोचा होगा सर 24 को तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं 12 गुना 2, है ना, 12 गुना 2 लिख दिया। अब इस 12 को वो तोड़ेगा, वो लिखेगा सर 4 गुना 3 गुना 2, है ना, फिर और ये टूटेगा, ये 4 टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो देखो वही आया 2 3 2 2 2 2 3 2, सेम चीज है, ठीक है। तो कैसे भी आप सोचो, आप बस प्राइम नंबर तक पहुंचो, बस प्राइम नंबर तक आना है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो वो जरूरी है कि हमारा प्राइम नंबर है सारे फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे 6, फिर से लिख दे रहा हूँ 6 गुना 4, 6 को मैंने लिखा 2 गुना 3 और 4 को मैंने लिखा 2 गुना 2। तो हमें दिख रहा है 24 को हम लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू बी, एक बी भी था तो बी को लिख दिया, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, सार गुणनखंड यहाँ पर क्या दिख रहा है, सार गुणनखंड कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है तो 2 लिख दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी है तो 3 भी लिख दिया, 2 गुना 3। और भी कुछ है क्या, बी, बी यहाँ पर भी है बी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लिख दिया गुना में बी। यानी हम लिख सकते हैं सर 6ab, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 6b होगा। तो सबसे बड़ा वाला जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा 6b है। ये समझ में आया सभी को कि 6b मैंने कैसे निकाला, सार गुणनखंड पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालते हैं। अब इन दोनों में मुझे पता है कि सार गुणनखंड जो है सर वो 6b है, तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल दे रहा हूँ 6b, ठीक है। अब मुझे बताइए 6b कॉमन निकाल के आप ब्रैकेट लगाओगे, हर बार ऐसे ही कर रहे हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे बस ये सोचना है कि 6a²b में से अगर आपने 6b को कॉमन निकाल दिया, ये सारे चीज को निकाल दिया तो क्या बचा, यही वाला बचा ना a², ये हमारा बचा हुआ दिख जाएगा a²। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर a², ठीक है। प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। 24b में से आप अगर 6b को कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ये बताइए। सर 4। 4 आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने 3 दूना 6, इसको आपने कॉमन निकाल दिया तो आपको बचेगा 2 गुना 2 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो आपको मिल रहा है 6b इंटू a² प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है, यस और नो? अगर समझ में आ गया है तो बताइए। यस सर। क्लियर है, तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर कर लोगे आप सभी लोग, यस और नो? चलो एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, मान लो अगर, चलो ठीक है, इस वेले में सीखते हैं। अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए कि 6b इंटू a² प्लस 4 एक बहुपद का गुणनखंड है, तो बहुपद बताइए आप क्या करोगे। अगर ये गुणनखंड दे दिया जाए और उससे बहुपद पूछा जाए तो आप क्या करोगे, तो आप गुना कर देना, वापस से आपको यही वाला मिल जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है, जैसे कि 15 को फैक्टराइज किया तो 5 गुना 3 मिला था, 5 गुना 3 को गुना किया तो 15 मिल गया था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर किसी बहुपद का गुणनखंड ऐसे दे रखा है 5a और यहाँ पर मैं लिख दिया a प्लस 2b, तो ये बहुपद क्या होगा, या फिर बीजीय व्यंजक बताइए। ये गुणनखंड है, आपको गुणनखंड करना नहीं है, ये गुणनखंड करके दिया गया है, आपसे बहुपद पूछा जा रहा है, आप क्या करोगे सर 5a² प्लस में 10b। वेरी गुड, आप क्या करोगे, गुना कर दोगे। आपको एक पदी का द्विपदी से गुणन आपको सिखा रखा है, तो आप बोलोगे सर बाहर वाले टर्म को, जो बाहर में लिख रखा है ना 5a, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो 5a को पहले मैं गुना करूंगा a के साथ, तो यहाँ पर लिख दिया, आप सीधे सीधे आंसर कर दिया आपने, वेरी गुड। आप बोलते सर 5a को a से गुना कर देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे, इस 5a को फिर 2b से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5a इंटू 2b। तो आंसर क्या आएगा, 5a² प्लस 5 टू 10, इन दोनों को गुना किया 5 दूना 10 और a को b से गुना किया ab, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया। तो एक और ऐसा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लो पहले
और इसको ट्राई करना आप लोग फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ, फिर से वही कर रहा हूँ, गुणनखंड दे रहा हूँ, आपको बहुपद बताना है। क्वेश्चन है 2x², यहां पर लिख रहा हूं 7x² माइनस 9x प्लस 5, ठीक है। ये बहुपद है, सॉरी ये गुणनखंड है, आपसे बहुपद पूछा जा रहा है। ये गुणनखंड है, आपसे बहुपद पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आप ट्राई करो सर इसको। 14x का 14x की पावर 14x की पावर 4 माइनस माइनस में। अच्छा एक एक करके चलो। मनीत पहले आप बोलो, एक एक करके मैं सभी का आंसर ले रहा हूँ। मनीत आप बोलो। सर 14x की पावर 4, ठीक है, 18x की पावर 3, साइन भी तो बोलो चिन्ह के साथ। माइनस 18x की पावर माइनस 18x का पावर 3 3 और प्लस में 10 की पावर x², 10x²। अच्छा और कौन, साक्षी आप बोल रहे थे क्या? आपका भी यही आंसर है? यस सर, मेरा भी यही आंसर है। ठीक मेरा है। भी यही आंसर और है। इसके मेरा भी अलावा यही किसी है। का आंसर है क्या? अच्छा सभी का यही है, ठीक है। सब सेम सेम, सभी लोग सेम लिख रहे हैं। चलो यानी ये सब समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, और सभी को पता है कि गुना कैसे करते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है ना इसमें, तो मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ। सभी लोग सेम लिख रहे हो, मतलब सभी को गुना करने आ रहा है ना। आप बोलोगे सर ये 2x² को क्या करेंगे, अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो 2x, अब मैं पूरे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। 2x² को मुझे 7x² से गुना करना है, तो बोलेंगे सर 7 को 2 से गुना करेंगे 14 मिलेगा। x² को x² से गुना करेंगे, x² को अगर मैं x² से गुना करूँ तो x का पावर 4 मिल जाएगा। ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 2 2 4, है ना। तो यहाँ मिलेगा x का पावर 4, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, इस 2x² को, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों को मिटा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, ये एक सेकंड, इस 2x² को गुना करेंगे इस 9x के साथ, इन दोनों को गुना कर रहे हैं। तो साइन पहले गुना होता है, जब भी दो टर्म गुना होता है तो पहले साइन गुना होता है। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस। 2 को 9 से गुना किया, 2 × 9 18 आया। और x² को x से गुना किया, x² को अगर x से गुना करेंगे तो x का पावर कितना मिलेगा, 2 + 1 3। तो यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 3। अब मुझे पता है सर ये 2x² को इतना से काम नहीं चलेगा, 2x² को अब हमें 5 से भी गुना करना पड़ेगा, लास्ट वाले टर्म से भी गुना करना पड़ेगा। तो इसको मैं गुना करूंगा इस वाले से, तो प्लस 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 आएगा। 2 को 5 से गुना करेंगे 10 मिलेगा, और यहाँ पर x² है तो x² ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें गुणनखंड दिया रहेगा तो हम बहुपद भी बता सकते हैं, और अगर बहुपद दिया रहेगा तो कॉमन फैक्टर मेथड से उसको गुणनखंड भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो दोनों ही चीज कर लोगे, गुणनखंड भी कर सकते हैं, और अगर बहुपद दिया रहेगा तो गुणनखंड भी कर लेंगे, और गुणनखंड दिया रहेगा तो बहुपद भी निकाल देंगे। ओके चलिए, तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर रेडी हो, सभी लोग समझ में आ गया सभी कुछ, तो एक बार मुझे वाई लिख के सभी लोग कंफर्म करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप डी लिख दो, बस एक बार डी लिखो, मुझे समझ में आ जाएगा। अगर डाउट है तो, नहीं डाउट नहीं है, चलो डाउट नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन है 5xy + 15y। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है आपके लिए। पोल मैं थोड़ी देर के बाद लॉन्च कर दूंगा, हड़बड़ी नहीं करना है आपको। एक गुणनखंड दिया गया है, सॉरी एक बहुपद दिया गया है 5xy + 15y, और आपको बोला जा रहा है कि इसको गुणनखंड करिए, इसको फैक्टराइज करिए। ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, मिलते जुलते से ऑप्शन है। तो ये मत करना कि आप सही निकाल कर गलत क्लिक करो, ठीक है। ध्यान से देखना कि कौन सा अंतर है मेरा, भले ही मिलते जुलते हैं लेकिन कोई भी दो ऑप्शन सेम, ठीक है। तो अभी आपके लिए समय है, ये आपका समय है पोल का, ठीक है। तो ये पोल का समय आपके लिए है, हर एक बच्चा पोल में जाकर आंसर करेगा। पहले आप क्या करोगे, 5xy को आप गुणनखंड करिएगा, फिर 15y को आप गुणनखंड करिएगा, फिर उसमें से आप कॉमन निकालोगे। देखिए क्या हमारा सार, अच्छा मेथड क्या है, सार गुणनखंड मेथड है ना, कॉमन फैक्टर मेथड। चलो हड़बड़ी मत करो, आराम से करो, अभी बहुत समय है।
क्योंकि मुझे पता है ये वाले क्वेश्चन में हो सकता है टाइम लगे। ठीक है, चलिए। तो अभी क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट हो और आधे बच्चों का ही आंसर आया है अभी। और ऐसा ये नहीं कि मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो इसका मतलब आप जल्दी से सर आंसर मेरा करने पोल ही नहीं खुल रहा सर। अच्छा, पोल ही नहीं खुल रहा। अगर पोल नहीं खुला तो थोड़ा वेट कर लो, जब मैं चैट ऑन करूंगा ना तो फिर चैट में आंसर कर देना, मैं देखूंगा कि आपका क्या आंसर है। ठीक है, माइक बंद कर लो या फिर लेफ्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हो, शायद अगर नेटवर्क का इशू होगा तो उससे सही हो जाएगा, और अगर उससे भी सही नहीं हो रहा हो तो फिर चैट में आंसर कर देना। अच्छा, माइक अभी भी ऑन है आपका, जसबीर के नाम से बच्चों, माइक बंद कर लो। फाइव एक्स वाई प्लस 15y, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो अभी मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूं, लास्ट 30 सेकेंड्स। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 30 सेकंड बैठे मत रहिए, बस आपको क्या करना है, ट्राई करना है, सॉल्व करना है, जो भी आपको लगता है ना वो वाला कर दो ना, उसके बाद मैं तो सॉल्व करूंगा ही उसको, कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा। 25 सेकंड, लास्ट 25 सेकंड। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड है, जाइए पोल सेक्शन में अब जाकर आंसर करना। ये सारे पोल आपके लिए पूछे जाते हैं, आपको ही आंसर करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप सीखोगे। ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकंड, अंतिम 10 सेकंड है। चलिए 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो यहाँ पर मिक्स आंसर आए, तो यही मैं कहता हूं कि अगर मैं जो जिस समय भी समझा रहा हूँ ना क्लास में, उस समय कोई भी डाउट हो छोटा सा तो आपको पूछना है, नहीं पूछोगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा। अच्छा ठीक है, बी है कि क्या है वो अभी देखते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पूछना है डाउट, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, पूछा करो कोई भी डाउट रहे तो। देखो मैं क्या करूंगा, 5xy को आप फैक्टराइज कीजिए, तो 5xy को क्या लिखेंगे, 5 गुना x गुना y, ऐसे ही करेंगे ना, 5 तो प्राइम नंबर है अब नहीं टूटेगा, 5 गुना x गुना y लिख दिया। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद ये 15y है, तो 15 को कैसे तोड़ेंगे, 15 को लिखेंगे सर 5 गुना 3, दोनों ही प्राइम नंबर आ गया, दोनों ही अभाज्य संख्या आ गया, 5 गुना 3, और 15 के साथ y को गुना करना है, तो 5 गुना 3 गुना y लिख दिया। अब मुझे बताइए पहले वाले, यहाँ पर मैं इस प्लस को ना ब्लैक कर दे रहा हूँ। चलो अब मुझे बताइए इस प्लस के बाएं तरफ और दाएं तरफ जो टर्म लिख रहे हैं, दो टर्मों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, ऐसा क्या है जो दोनों ही का फैक्टर है। 5, आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पे है, तो सिर्फ 5 है क्या, या 5 से भी अलग और भी कुछ है, 5 ही है, y भी है। आप बोलोगे सर y भी दिख रहा है, y भी यहाँ पर है और y यहाँ पर भी है, मतलब 5y कॉमन है। तो मतलब हम कह सकते हो सर यहाँ पर 5 गुना y लिखेंगे, या फिर 5y भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 5 गुना y, फिर 5 गुना y को 5y लिख दोगे तो ये 5y हो गया। अब ब्रैकेट लगाओगे, अब 5y अगर आपने निकाल लिया, ये 5 को और y को आपने अगर निकाल लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर x, बस x बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा x। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। अब इस 5 को और इस 3 को आपने अगर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा, सॉरी 5 और y को आपने कॉमन निकाल दिया तो ये वाला 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो ये हमारा आंसर कौन वाला ऑप्शन में दिख रहा है, बी। तो आपको दिख रहा है सर ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 5y इंटू एक्स प्लस 3। ऑप्शन ए को देखिए यहाँ पर xy है, ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी में 3y था, ये आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन डी तो साफ दिख रहा है y है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर था। अगर आपकी गलत हो गई थी, ठीक है, तो आप इसको या तो डाउट पूछ लो मेरे से, कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आया तो अभी मैं कुछ देर रुक रहा हूँ, या दूसरा चीज आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस करना, घर पर खुद से करने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करिएगा तो करिएगा, ठीक है, उसी से आप सीखोगे। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप, जितना आपका हाथ चलेगा, उससे आप सीखोगे। बोलिए सर स्क्रीनशॉट।
ठीक है, ले लिया। अगला क्वेश्चन करिए। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गुणनखंड दिया गया है और आपसे बीजीय व्यंजक या फिर बहुपद पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर गुणनखंड दे दूं और बीजीय व्यंजक दे दूं तो क्या करोगे, ये बताया था ना अभी। अगर मैं कभी बीजीय व्यंजक देके गुणनखंड पूछूं तो आप क्या करोगे। तो चैट में बंद कर रहा हूं और पोल थोड़ी देर के बाद लॉन्च करूंगा। ठीक है, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा आप सभी को। तो यहां पर बोला गया है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 3x, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 3x, ब्रैकेट में लिखा गया 7yx प्लस 10y प्लस 3। ये क्या है, ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसको बीजीय व्यंजक बताना है। ठीक है, तो आप गुना करोगे सिंपली, ये हिंट है आपके लिए। चलो, तो पोल को मैंने ऑन कर दिया है और आप जाकर अब आंसर कर सकते हो। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि आंसर कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से जाकर आंसर कर दोगे। अभी बहुत समय, इस वाले क्वेश्चन मुझे पता है कि इसमें आपको गुना करने में समय लगेगा, तो अपने कॉपी पर सॉल्व करिए। अच्छा, आज के क्लास के एंड में ना मैं सभी का कैमरा ऑन करवा के देखूंगा कितने बच्चे कैमरा कॉपी पेन लेकर बैठते हो। सभी लोग रेडी रहिएगा आज। देखते हैं कितने बच्चे कैमरा मतलब कॉपी पेन लेकर बैठते हैं क्लास में। अभी कैमरा नहीं ऑन करना है, क्लास के एंड में। ठीक है, अभी तो सॉल्व करिए आप, अभी तो सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो और अपना आंसर करिए, बस बैठे नहीं रहना है। अब पोल के समय भी आप बैठे रहोगे तो फिर कैसे सीखोगे, है ना। फिर मैं ही सॉल्व करूंगा, मैं ही सीखूंगा, है ना। आप कैसे सीखोगे, जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स ऐसा चीज है जो आप सिर्फ याद करके नहीं सीख सकते, आपको समझना पड़ता है, आपको हाथ चलाना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सर वो सी पे दबा रहा था, बी पे दब गया गलती से सर। ठीक है, अब सही वाला जो आपका आंसर है ना, जो भी आपका सही वाला आंसर है वो चैट सेक्शन में लिखना, जब मैं चैट ऑन करूंगा थोड़ी देर के बाद। और ये मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे ही हड़बड़ी नहीं करना, फिर क्या होगा अगर एग्जाम में ऐसा करोगे फिर तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा कभी हो तो बता देना और फिर चैट मतलब लिख देना अपना चैट आंसर सही वाला चैट में। चलिए, तो अभी रुकते हैं 30 सेकंड और, 30 सेकंड में होना चाहिए। ऐसे मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है और यहाँ पर देखते हैं क्या आंसर सही है। मुझे भी नहीं पता क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, अब मैं आप सभी से ही पूछूंगा क्या आंसर होगा। सर मेरी क्लास बार बार लेफ्ट हो रही है क्या? नहीं, आप लेफ्ट कर रहे हो क्या बार बार? लेफ्ट तो नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा ऐसा। नहीं सर, मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था कि बार बार लेफ्ट हो रही है, मैं बस पूछी थी लेफ्ट तो नहीं हो रही ना बार बार? नहीं नहीं, आप बिल्कुल थोड़ा सा आप क्लास में हो ना, आप क्लास में हो ना, आपको यस सर, सारी चीज दिख रही है बस। ठीक है, यस सर। क्लास कभी कभी लेफ्ट होता है, क्लास कभी कभी लेफ्ट होता है नेटवर्क इशू के कारण। हाँ साक्षी, कुछ बोल रहे हो क्या? सर आपको आंसर का नहीं पता? क्या? नहीं, आंसर नहीं पता मुझे सॉल्व भी करना नहीं आता। मुझे तो इसको सॉल्व भी करना नहीं आता, अभी आप लोग से ही पूछूंगा। चलिए, 15 सेकंड सर और, आप लास्ट तो 15 रखती सेकंड। हो। क्या बोल रहे हो? सॉरी सर, मुझे निकल आया, मेरा डब्बी था ना, ये दोस्त था मेरा, ये बोल दिया है। अरे तो बोलते हैं यार, चलिए क्यों बदनामी ठीक, करा हो। माइक बंद, चलिए माइक बंद। चलिए 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है, आंसर कीजिए। अभी कुछ बच्चे हो जो आंसर नहीं किए हो, चिराग के नाम से बच्चे, प्लीज अपना माइक बंद करिएगा। अच्छा, एक सेकंड, फिर इसको रिमूव कर दो क्लास से। चलिए ठीक है। देखो क्लास की मॉनिटरिंग होती है आपकी, तो क्लास में कई अवंती के टीम सर से इसको रहते हैं जो क्लास से आपकी निकाल क्लास दो। को। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए 5, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं डी पोल को आंसर एंड है कर सर रहा इसका, हूँ। डी। अच्छा, आंसर बताया क्या आपने? चलो आंसर बताओ क्या होगा। डी सर, डी। डी, यस डी, सर, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर है। डी, सभी लोग डी कह रहे हैं, डी डी। सभी लोग डी कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। इसमें करना क्या है मुझे बताओगे, इसमें क्या करोगे? जोड़ करोगे, घटाव करोगे, गुना करोगे, भाग करोगे? आपको पता सर गुणनखंड दिया गया है, इसको गुना कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे।
अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, एक पदी का त्रिपदी से गुना याद कीजिए। तो आप क्या करोगे, इस 3x को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। मुझे बताओ 3x को अगर मैं 7yx से गुना करूंगा तो ये आंसर कौन देगा, मैं सर कौन आंसर? चलो बताओ सर, प्रदीप आप बताओ। 21 आएगा सर, 7 से गुना करे पीछे सर। ठीक है, और 21 लिख दिया। x की x से गुना करेंगे सर, स्क्वायर 2 आ जाएगा सर x का। एक्स स्क्वायर 2 आ जाएगा, और y सर फिर एक y आ जाएगा। वेरी गुड, यही आया ना। 7 को 3 से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 7 को 3 से गुना किया 21 आया, x को x से गुना किया एक्स स्क्वायर आया, और एक y आ गया। उसके बाद प्लस का साइन था, मैंने प्लस लगा दिया। इसके बाद मुझे बताओ, अब आप बंद करो अपना माइक, प्रदीप आप बंद करो। अब मुझे बताओ कि अगर कोई और एक बच्चा, ठीक है, 3x को अगर मैं 10y से गुना करूँ, हाँ बताइए। 30xy। वेरी गुड। 3 को हम 10 से गुना करेंगे तो 30 मिलेगा। 3 को 10 से गुना किया 30 मिला। अब x को गुना करेंगे y से तो xy मिला, तो 30xy मिला। फिर यहाँ पर फिर मुझे प्लस दिख रहा है, 3x भी प्लस था, प्लस 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 लिख दिया। अब और कोई एक बच्चा बताएगा कि 3x को मैं 3 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? एनीवन अदर, कोई और बच्चा? सर 9x। हम उसका नाम बताओ सर 9x। कोई। एनी 9x। आप बोलोगे सर 3 को मैं 3 से गुना करूंगा 9 मिलेगा, और ये x जो है ये x रह जाएगा 9x। तो ये हमें कहां पर दिख रहा है, इसको खोज लो। आप लोगों ने तो सॉल्व कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो आपने बोला मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 21x स्क्वायर y ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, 30xy प्लस 9x, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दो चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है बिना ऑप्शन का, तब तो आपको इतना करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन रहेंगे आपके सामने तो आपको दिख रहा है सर अगर मैं इतना ही सॉल्व कर लेता, 21x स्क्वायर वाई अगर मेरा आ गया है आंसर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये नहीं होगा, 21xy नहीं होगा, यहीं पर खाली 21x स्क्वायर वाई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर ऑप्शन रहेंगे तब तो, अगर ऐसे ऑप्शन रहेंगे तब तो काफी जल्दी कर सकते थे ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पे आंसर लग गया। कोई बात नहीं, आप चैट में लिख दिए थे ना सही आंसर, आप बता दिया करो अगर कभी ऐसा होता है तो, ठीक है। होता है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने सही सॉल्व किया और गलत कर दिया, लेकिन ट्राई करना है हमें कि सही करें, ठीक है। चलो, तो ये आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डाउट है तो ही पूछ लो। पोल रिजल्ट बता और- दो सर एक। अच्छा, पोल रिजल्ट तो आज मैं आपके लिए नहीं ला पाया था, कोशिश करेंगे कि फिर अगले किसी क्लास में